बसपा नेता ने टिकट के बदले 2.30 करोड़ रुपए मांगने का लगाया आरोप। बातचीत की ऑडियो भी आई सामने। चुनाव कोई भी हो, टिकटों के बंटवारे को लेकर बसपा में खरीद फरोख्त का आरोप प्रत्यारोप लगना अब आम बात सी हो गई है। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव नजदीक आने के साथ ही अलीगढ़ में बसपा नेता ने टिकट के बदले 2.30 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। डॉक्टर मेहराज अली के वीडियो और बसपा नेताओं की बातचीत की ऑडियो क्लिप सामने आई हैं। बसपा नेता डॉक्टर मेहराज अली ने पार्टी के नेताओं पर शहर विधानसभा सीट के टिकट के बदले 2.30 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। डॉक्टर मेहराज अली के वीडियो और बसपा नेताओं की बातचीत की ऑडियो क्लिप सामने आई हैं। एक ऑडियो क्लिप में जिलाध्यक्ष रतनदीप ने पूर्व सांसद मुनकाद अली का हवाला देकर कहा कि अब अगर टिकट चाहिए तो दोबारा से पार्टी की रवायतों का पालन करना होगा। 12 मिनट 44 सेकंड की इस क्लिप में जिलाध्यक्ष और डॉक्टर अली के बीच बहस हो रही है। बकौल डॉक्टर मेहराज अब उनसे 2.30 करोड़ रुपए और मांगे गए हैं, अन्यथा पार्टी की ओर से इतना खर्च करने पर किसी और को टिकट देने की बात कह दी गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में पार्टी के कोऑर्डिनेटर रहे रणवीर सिंह कश्यप, महेश चौधरी और अन्य नेताओं के भरोसे पर ही उन्होंने 80 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। वहीं जिलाध्यक्ष रतनदीप का कहना है कि मैं सितंबर 2020 में जिलाध्यक्ष बना हूं, तब से अभी तक डॉक्टर मेहराज अली पार्टी में सक्रिय नहीं है। पहले क्या हुआ ये नहीं जानता, लेकिन शहर सीट से अब तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं है। डॉक्टर अली ने किसको क्या दिया है यह वही बेहतर बता सकते हैं। मुझसे असल में मुझे ये लगा कि चलिए एक मुस्लिम नेता भी है हमारे सब लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो हमें जो है कुछ ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन बाबू मुनकाद अली ने हमें ऐसा कोई हमारा साथ नहीं दिया। हमारे से जो भी कुछ जमा कराने की बात थी वो हमारा चलता रहा। तो लगभग कितना पैसा आपसे अब तक जा चुका? अब मेरा पैसा तो इसमें करीब 80-90 हज़ार रुपये के आसपास, 80-90 लाख रुपये करीब मेरा इसमें खर्चा अब तक आ चुका है। जो 35 लाख रुपए तो मैंने बहन जी को दिया, मुझ पर दिया टेबल पे, और करीब 14 से 15 लाख रुपये मेरे बहन जी के जन्मदिन पे, 4 जन्मदिन मैंने बनाए बहन जी के, उसमें सब में मैंने सहयोग किया। और जितने भी अखबार में जो भी हमारा होता था, जो भी कंट्रीब्यूशन होता था केक में और अखबार में फोटोग्राफी कराना या उसमें ऐड देना, वो सब हम करते रहे बराबर। उसके बाद बहन जी ने कहा कि नहीं तुम्हें जो है ये करा दो 35 लाख रुपए जो भी तुम समझो। बहन जी ने तो ये कहा, लेकिन हमारे मुनकाद भाई ने इन्होंने सब लोगों ने कहा कि भाई ये पैसा कम पड़ेगा। तो मैंने एक शर्त लगाई थी कि देखिए मैं प्रभारी भी बन सकता हूँ और इलेक्शन लड़ने की भी पूरी क्षमता रखता हूँ, लेकिन मैं आज चूँकि 5 साल पहले ये पैसा दे रहा हूँ, 5 साल अभी इलेक्शन बाकी है, 5 साल पहले मैं ये पैसा दे रहा हूँ, मैं अब आगे नहीं दूंगा पैसा, मेरे पास और नहीं होगा। मुझे इलेक्शन की तैयारी करनी है, मुझे अपने समाज में जाके भी खर्च करना है, लोगों को से मीटिंग करना है, सब काम करना है। तो मुझे जितनी भी सेवा हो सकती है समाज करूँगा, मैं उस पर खर्च करूँगा। तो मैंने कहा अगर आप मेरा इतने पैसे में ये टिकट करा सकते हैं तो मेरा पैसा आप ये ले लीजिए, नहीं तो मैं वापस लेकर मैं वापस जा रहा हूँ घर, अलीगढ़ में वापस लेके जा रहा हूँ। 3 टुकड़ों में मेरा ये पैसा गया और तीनों बार ये बाबू मुनकाद अली को और महेश कश्यप जी को उनको दिया। बात का जो 15 लाख रुपए था वो बाबू मुनकाद अली जो हमारे सांसद जी हैं, जो अभी सेक्टर प्रभारी भी सब कुछ हैं, मैंने उन्हीं के हाथों पैसा दिया। बहन जी के सामने उन्होंने जाकर के जमा किया। सारा जिम्मेदारी बाबू मुनकाद अली ने ये ली थी कि भाई तुम्हारा टिकट अब इन्हीं पैसों में होना है और पैसा तुम्हें नहीं देना। मैं इस बात पे मुतमईन हो गया। और उसी दिन की बात है, 3 लोगों का वहाँ पे टिकट हुआ था उस दिन, अभय बंटी और मोहर सिंह जी जो हाथरस के प्रभारी थे, और मैं मेहराज अली, डॉक्टर मेहराज अली जो अलीगढ़ से, 3 लोगों का बहन जी ने टिकट एक दिन किया था। तो उस 3 दिन टिकट में करने के बाद बंटी तो अपना इलेक्शन लड़ चुके हैं इगलास क्षेत्र से, इगलास विधानसभा से, और हमारे जो सीनियर लीडर हैं बहुत ज़्यादा, मोहर सिंह जी जो हाथरस से बिलोंग करते हैं, वो आज भी अदालत में इलेक्शन अपना लड़ रहे हैं। अदालत में उनकी मुकदमेबाजी सब होगी, सब चीज़, उनके साथ भी धोखा किया, उनके सारा पूरा पैसा उन्होंने डंप कर लिया और उसका कोई पैसा वापस बेचारे का नहीं किया। वो हार के उनका कुछ पैसा चेक के थ्रू ऐसे था, जो भी सबूत थे उन सबूत के आधार पर उन्होंने मुकदमा डाल दिया। उसमें अलीगढ़ के कुछ कोऑर्डिनेटर्स के नाम भी हैं और सब जो भी पार्टी के खिलाफ उन्होंने डाला वो लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा आज तक साहब हैं जिनका आरोप है कि उन्होंने जो शहरी विधानसभा है उस पर आवेदन किया तो उनकी टिकट फाइनल की गई थी। उसके बाद उनका ये कहना है कि 70 से 80 लाख रुपए के लगभग उन्होंने खर्च किया था और उसके बाद उनको टिकट काट दी गई है। तो इसमें सर बीएसपी की तरफ से आप जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहना है आपका? देखिए चुनावी वर्ष है 2022 अभी आने वाला है और लगातार पार्टी अब प्रत्याशियों का चयन कर रही है। जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ तब से मेहराज साहब ने कोई आवेदन नहीं दिया अभी तक पार्टी में टिकट के लिए।
और उन्होंने कोई भी जो वो कह रहे होंगे कि मैं टिकट का दावेदार हूँ, तो ऐसा कोई भी टिकट की दावेदारी उनकी है नहीं। और माननीय बहन जी टिकट फाइनल करती हैं, अभी कोई टिकट किसी का फाइनल नहीं है। अगर वो टिकट मांगेंगे तो हम उनको दे सकते हैं। सर उनका आरोप है सीधे कि बहन जी को उन्होंने 35 लाख रुपए टेबल पे दिया था जाकर के, जिसमें सूरज सिंह कोऑर्डिनेटर और साथ में जो आपके दूसरे कोऑर्डिनेटर हैं वो दोनों गए थे। तो पिछले साल से मैं जिलाध्यक्ष हूँ और लगभग 1.25 साल मुझे जिलाध्यक्ष पद पर हो गया। मेरे सामने 1 रुपये का भी उन्होंने कोई भी पार्टी में सहयोग नहीं किया। और अगर वो इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से पहले कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई। अभी एक ही टिकट हमारा फाइनल हुआ है, वो तिलकराज यादव जी का हुआ है, वो भी अभी हुआ है। तो पहले वो बता रहे हैं पुरानी कोई बात पता नहीं, वो मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं पैसे के, वो बिल्कुल निराधार हैं, बेबुनियाद आरोप हैं। सर ये भी जानकारी आई है कि 2 करोड़ 30 लाख रुपए में तिलकराज जी का टिकट फाइनल हुआ है, क्या आपकी जानकारी में ऐसा? नहीं, देखिए इसके बारे में आप तिलकराज जी से पूछ सकते हैं कि वो उन्होंने दिए हैं, किसको दिए। पार्टी तो कोई पैसा नहीं ले रही और नॉर्मल कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं, सदस्यता वगैरह, तो उसमें हल्का फुल्का कोई मतलब जो है कोई भी सहयोग, जैसे कि हम 50-50 रुपये की रसीदें कटवाते हैं, वो हम सभी लोगों की रसीदें कटी हुई हैं, तो 50 से 50 रुपये का 100 रुपये का हम लोग सहयोग उसमें कर देते हैं। तो पार्टी के लिए कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा नहीं है और करोड़ों रुपए का आरोप तो कोई भी लगा सकता है। अगर तिलकराज जी कहते हैं तो उस बात को माना आ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई आरोप मतलब जो है सब बेबुनियाद हैं और फर्जी बातें हैं, लोग करते रहते हैं।